तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है देवर जी। मैंने कभी नहीं चाहा कि आपका घर बसे। मैं तो आपको अपने घर का नौकर बनाकर रखना चाहती थी। दीपक और राजकुमार दोनों सगे भाई थे। माता पिता स्वर्ग सिधार चुके थे। पिताजी की मृत्यु दीपक की शादी से कुछ महीने पहले हुई थी। दीपक बड़ा और राजकुमार छोटा था। राजकुमार की शादी होने से पहले ही माँ भी चल बसी। अब राजकुमार भाई भाभी का आज्ञाकारी नौकर था। दीपक माँ की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता था। माँ की इच्छा थी कि राजकुमार का घर भी बस जाए, पर भाभी रेखा यह होने नहीं दे रही थी। उसे डर था अगर राजकुमार की शादी हो गई तो उसका यह जो एक छत्र राज है खत्म होने के साथ साथ उसका बंटवारा भी हो जाएगा, और यह जो बिना तनख्वाह का नौकर है वह भी हाथ से निकल जाएगा। पति को तो उसने किसी तरह समझा दिया था, पर दीपक के मामा जी का क्या करे, जो जब तक कोई ना कोई रिश्ता लेकर आ जाते तब रेखा को बात संभालनी पड़ती। जानबूझकर लड़की वालों के सामने ऐसा कुछ ना कुछ बोल देती कि वह भाग खड़े होते। मामा जी भी उसकी मंशा समझ रहे थे, पर वह बहन को दिया वचन निभाने के लिए तत्पर थे। राजकुमार ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। पढ़ा लिखा तो दीपक भी नहीं था, पर फिर भी गिर पड़कर उसने 10वीं पास की थी। राजकुमार तो 5वीं पास भी नहीं था। फिर दोनों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर था। राजकुमार नाम के ही अनुसार आलसी और मनमोजी था। दुनिया की चालाकियाँ और पैतराबाजी कम समझता था। वहीं दीपक बहुत चालाक और दुनिया की कदम से कदम मिलाकर चलने वाला व्यक्ति था। साथ ही बहुत महत्वाकांक्षी और कर्मठ भी था। उसने एक किराना स्टोर पर वॉचमैन की नौकरी करने के साथ साथ स्टोर के पास बने एक कोचिंग संस्थान पर भी साफ सफाई की नौकरी पकड़ ली। उसका गुजारा बहुत आराम से हो रहा था, जबकि राजकुमार अभी तक कुछ काम सीखने या करने की बजाय भाई और भाभी की चाकरी करने में व्यस्त था। महीने में कई बार तो वह भाई की जगह साफ सफाई का काम कर देता था। उसके बच्चों को स्कूल ले जाना, वापस लाना, घर का राशन और बाकी सभी घर के काम वही करता, जिसके बदले में भाभी उसे सुबह शाम जली कटी सुनाने के बाद 2 रोटी दे देती। उसने कई बार भाई से कहा भी कि मुझे भी कहीं नौकरी लगवा दो, पर रेखा की मर्जी के बिना दीपक ऐसा नहीं कर सकता था और भाई से कहता, भैया नौकरी के लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। बचपन में तुम्हें कितना समझाते थे, पर तब तो तुमने हमारी बात सुनी नहीं। कोशिश कर रहे हैं, कहीं बात बनी तो ज़रूर बताएंगे। तब तक तुम घर में भाभी का हाथ बटा दिया करो। जुबान की कड़वी ज़रूर है, पर दिल की बुरी नहीं है तुम्हारी भाभी। उसकी जगह कोई और होती तो कब का तुम्हें घर से भगा देती, पर वह तो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। और इस तरह राजकुमार की आंखों पर भाई भाभी के नाम की पट्टी बंधी थी। उसे लगता है कि भाई भाभी बहुत अच्छे हैं और उसका उनके प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। जब तक उसे कुछ काम नहीं मिल जाता तब तक कम से कम वह घर के कामों में ही उनकी सहायता कर दे। नहीं तो आज के ज़माने में कौन किसी को मुफ्त में रोटियां खिलाता है। भाई तो फिर भी कितना अच्छा है, उसकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखता है। रोटी, कपड़ा और मकान, सारी ज़रूरतें वही तो पूरी कर रहा है, और वैसे भी उसे खुद की शादी की आशा कम ही थी। ऐसे में भाई भाभी के साथ भी अगर मनमुटाव हो गया तो उसके पास परिवार के नाम पर बचेगा ही क्या। अपना परिवार तो अपना ही होता है, मुसीबत में परिवार ही काम आता है। इस तरह उसके मन में भाई भाभी के लिए वही प्यार और इज्जत थी जो माता पिता के लिए होती है। रेखा राजकुमार की तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत थी। उसकी तरफ से विद्रोह होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। कभी प्यार से तो कभी डांट से वह देवर को एहसान जताना नहीं भूलती थी कि आज भी भाई उसे कमाकर खिला रहा है। इसीलिए उसे भाई का काम हल्का करने के लिए घर के यह छोटे मोटे काम तो बिना बोले ही कर देने चाहिए।
पर मामा जी को इन सब बातों से क्या मतलब। उन्हें तो बस राजकुमार की शादी करवाने की धुन सवार थी और आखिर में एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की उन्हें मिल ही गई और इस तरह सरोज राजकुमार की जिंदगी में आई। रेखा इस शादी से बहुत नाराज थी पर करती क्या। कुछ महीनों बाद ही पता चला सरोज गर्भवती है। रेखा बहुत चिंतित हो गई। अब तो उसे राजकुमार के अतिरिक्त 2 और जनों का पेट भरना होगा। सरोज की तो उसे वैसे भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि काम करने के लिए राजकुमार जो था और अब यह बच्चा भी। रेखा सोचने लगी कल को यह स्कूल भी जाएगा। इसके खाने पीने कपड़े लत्ते पर आने वाले खर्चे का हिसाब लगाकर ही उसका सर चकराने लगा और उसने दीपक को समझाया, तुम हो कि दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हो और यहाँ तुम्हारा भाई और उसका परिवार दिन भर पैर फैलाकर सोते हैं और ठूस ठूस कर खाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा। आज 2 से 3 हो रहे हैं, कल को 4 भी होंगे। मैं अपने बच्चों का पेट काट काट कर कब तक इन्हें पालती रहूँगी। खुद से तो इन लोगों को शर्म आती नहीं। बस बहुत हो गया, मुझे बंटवारा चाहिए। दीपक बोला, पर ऐसे कैसे बंटवारा होगा। अगर भाई ने पूछ लिया कि आज तक तो तुमने बंटवारा नहीं किया, अब यह नौबत क्यों आ गई, तो क्या कहूँगा। रेखा बोली, कह देना मैंने तेरे परिवार को पालने का ठेका नहीं ले रखा, खुद कमा और अपना खर्चा उठा। दीपक बोला, बात तो ठीक है पर बंटवारा करेगा कौन। रेखा बोली, बुला लो अपने उसी मामा जी को। इस सारी मुसीबत की जड़ वही तो है। ना इसकी शादी होती ना यह दिन देखना पड़ता। मामा जी को बुलाया गया और उन्हें सारी बात बताई गई। वह बोले, बेटा राजकुमार, दीपक की बात सही है। कब तक वह बेचारा तुम्हारा खर्चा उठाएगा। अब तुम्हें भी कुछ काम धंधा शुरू करना चाहिए। परिवार बढ़ रहा है तुम्हारा, अब वो देर मत करो। राजकुमार बोला, पर मामा जी, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ ना कुछ और काम जानता हूँ। मुझे कोई काम देता ही नहीं, बताइए फिर मैं क्या करूँ। मामा जी कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। और उन्होंने दोनों भाइयों का बंटवारा कर दिया। राजकुमार को एक अपनी जान पहचान के गैराज में रखवा दिया जहाँ वह काम सीखने के साथ साथ कुछ पैसा भी कमा लेता था। इस तरह उसके परिवार का गुजारा होने लगा। धीरे धीरे राजकुमार ने इस काम में महारत हासिल कर लिया और अपना खुद का गैराज खोल लिया। कुछ वर्षों बाद उसने ज़मीन खरीद कर अपना अलग मकान भी बनवा लिया और उसके दोनों बेटे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। अब उसकी इच्छा है एक दुकान और खरीदने की। रेखा उसकी तरक्की देखकर बहुत जलती है और सोचती है उसने बंटवारे में जल्दबाजी कर दी। अगर आज भी दोनों भाई साथ होते तो राजकुमार की कमाई के साथ साथ घर संभालने के लिए सरोज जैसी मुफ्त की नौकरानी भी मिलती और उसके बच्चे भी राजकुमार के बच्चों की तरह अच्छे स्कूल में पढ़ते। राजकुमार के मन में भाई भाभी के लिए आज भी दुर्भावना नहीं थी। आज भी उनकी एक आवाज़ पर वह हाजिर हो जाता है, पर पैसे के मामले में वह भी होशियार हो चुका है। पत्नी सरोज भी उसे समझाती है, देखो जी, मानती हूँ तुम्हारे भाई भाभी ने हमारे लिए बहुत किया है, पर अगर तुम एहसान चुकाना ही चाहते हो तो भैया की 2 बेटियाँ हैं, उनमें से एक की शादी हम कर देंगे। कन्यादान भी हो जाएगा और हमारा भार भी कम होगा। छोटी मोटी सहायता का कुछ लाभ नहीं और ना ही सामने वाले को इसका एहसास होता है। अगर तुमने एक बार भी उनकी मदद कर दी तो हर बार वह मदद के लिए तुम्हारी तरफ देखेंगे। हम भी कुछ धन्ना सेठ तो नहीं, बस ईश्वर की कृपा से गुजारा अच्छे से हो रहा है। फिर पैसा देने के बाद व्यक्ति उसके लौटने की आशा भी रखता है। भैया तुम्हारे कितने ही अच्छे हों, पर भाभी उतनी अच्छी नहीं जितना जताने की कोशिश करती हैं। ऐसी मदद का क्या लाभ जिससे परिवारों में मनमुटाव बढ़ जाए। इसीलिए उस समय सहायता करना जब उन्हें तुम्हारी मदद की सबसे अधिक ज़रूरत हो। लड़की की शादी से बढ़कर और क्या शुभ अवसर हो सकता है इस कार्य के लिए। यहाँ सरोज और राजकुमार के ऐसे विचार थे। उधर दीपक और रेखा उन्हें मतलबी और एहसान फरामोश समझते। रेखा कहती, कल तक जो हमारे टुकड़े खाकर जिंदा थे
आज वही महल बनाने लगे हैं। तुम्हारे भाई से यह नहीं हुआ कि जब बड़ा भाई खुद चलकर पैसे मांगने आया है तो ज़रूर किसी मुश्किल में होगा, कुछ उसकी सहायता कर दूं। तुम्हें देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, फिर अब यह महल क्या मुफ्त में बन गया। इधर दीपक ने बड़ी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया, पर दिन रात शादी की चिंता में वह घुलने लगा। राजकुमार के पास सहायता मांगने के लिए जाने का अब प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि जब उसने पहले पैसे नहीं दिए तो अब क्या देगा। फिर भी सगाई में उन्हें भी बुलाया गया, पर लड़के वालों का बर्ताव देखकर राजकुमार बोला, भैया लगता है लड़की का रिश्ता गलत जगह तय कराए हो। यहाँ हमारी बेटी कभी खुश नहीं रहेगी। और उसकी बात सच हुई। कुछ दिनों बाद उन्होंने बहाना बनाकर सगाई तोड़ दी। दीपक और रेखा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे में राजकुमार और सरोज आगे आए। राजकुमार बोला, भैया चिंता क्यों करते हैं, अच्छा ही हुआ जो यह रिश्ता टूट गया। मुझे तो वह लोग पहले ही कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मैं अपनी बिटिया के लिए ऐसा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा जो इसे हमेशा खुश रखेगा। और उसने अपनी दुकान पर काम करने वाले एक ईमानदार और मेहनती लड़के का प्रस्ताव उनके सामने रखा। साथ ही साथ शादी का सारा खर्चा उठाने का भी वादा किया। दीपक और रेखा की रजामंदी पर बेटी का कन्यादान सरोज और राजकुमार के हाथों हुआ। आज उन दोनों की आंखों में खुशी और पश्चाताप के आंसू थे, जिनसे वह जलते थे और अपना दुश्मन समझते थे। वही मुसीबत में उनके काम आए। राजकुमार ने यहाँ तक कहा कि भैया बेटी की जिम्मेदारी मेरी हुई, ससुराल से उसके कभी कोई शिकायत नहीं आएगी और ऐसा ही रिश्ता मैं छोटी बेटी के लिए भी देखूंगा और यथासंभव सहायता करने की कोशिश करूंगा। रेखा ने राजकुमार और उसकी पत्नी से माफ़ी मांगी और बोली, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, फिर भी तुम दोनों ने हमारा इतना साथ दिया। मैं कभी तुम दोनों को समझ ही नहीं पाई और गलतफहमी में आकर पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचती रही। राजकुमार मैंने कभी नहीं चाहा था तुम्हारा घर बसे। मैं तो तुम्हें अपने घर का नौकर बनाकर रखना चाहती थी, पर तुमने आज मेरी बेटी का घर बसाकर मुझे अपना गुलाम बना लिया है। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और वह राजकुमार के पैरों पर झुक गई। उसने भाभी को उठाया और बोला, भाभी इसमें आपकी गलती नहीं, स्वार्थ व्यक्ति से कुछ भी करा सकता है। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, आपने उसे हम सबके सामने स्वीकार किया, यही बहुत बड़ी बात है। आप पहले भी मेरे लिए माँ समान थी और आज भी आपका वही स्थान है। और इस शुभ अवसर पर इस परिवार की एकता और खुशियाँ फिर से लौट आई। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।